गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष पौर, डिपार्टमेंट ऑफ बीसीए, एसडी जैन कॉलेज, आरा। आज की कक्षा में मैं आप लोगों को पेपर कोड 1 BCA 1, पेपर नेम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स से टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो नंबर की परिभाषा क्या होती है। नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। जिस प्रकार से वर्ड की परिभाषा दी जाती है, वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग सम मीनिंग। शब्द अक्षरों का एक सार्थक समूह होता है। तो जिस भाषा का शब्द तैयार करना है, उस भाषा के वर्णमाला के वर्ण अल्फाबेट्स का उपयोग करके उस भाषा के शब्द को तैयार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से संख्याओं को तैयार करने की अलग अलग प्रणालियां होती है। जिस प्रकार से शब्दों को तैयार करने के लिए अलग अलग भाषाओं के अक्षरों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से संख्याओं को तैयार करने के लिए अलग अलग प्रणालियों में अलग अलग अंकों का उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या को 4 अलग अलग प्रणालियों में निरूपित किया जा सकता है। संख्या को निरूपित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए 4 अलग अलग प्रणालियां होती हैं। पुनः एक बार मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस प्रकार से शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखा जा सकता है, जैसे एक शब्द है, यदि उस शब्द को आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप उस शब्द को इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक शब्द है कौन सा? राम। ये जिस प्रकार से लिखा हुआ है, यह हिंदी भाषा का एक शब्द है, क्योंकि इसमें हिंदी भाषा के अक्षरों का उपयोग किया गया। अब यदि इसी शब्द को हम दूसरी भाषा अंग्रेजी में लिखना चाहें तो राम को अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। R, A और M, ये 3 अल्फाबेट अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हुए हम वही शब्द जो हिंदी भाषा में हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी शब्द को हम अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत में इसी शब्द को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, रामः। तो संस्कृत में विसर्ग का उपयोग किया जाता है। इसको कोलन कैरेक्टर के रूप में कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको विसर्ग कहा जाता है। संस्कृत में भी इसको विसर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द अलग अलग भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में लिखा गया। जिन छात्रों को कोई अन्य भाषा आती होगी, उर्दू आती होगी, जर्मन आती होगी, स्पेनिश आती होगी, चाइनीज आती होगी, तो यही शब्द उस भाषा के अक्षरों का उपयोग करके वे निरूपित कर सकते हैं। लेकिन जब संख्याओं के निरूपण की बात आती है, तो संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, संख्याओं के निरूपण के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, उस प्रणाली को नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम जो है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम।
अर्थात दशमलव संख्या प्रणाली। दूसरी संख्या प्रणाली जो है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। तीसरी संख्या प्रणाली जो है, तीसरी संख्या प्रणाली जो है उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का हिंदी हो गया द्विआधारी संख्या प्रणाली, और ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरी जो संख्या प्रणाली है ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसका हिंदी हो गया अष्टम आधारी संख्या प्रणाली। इसके बाद चौथी प्रणाली हो गई हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये चार अलग अलग प्रणालियां हैं जिसमें किसी भी संख्या को निरूपित किया जा सकता है। अब जिस प्रणाली का उपयोग संख्या के निरूपण के लिए किया जा रहा है, संख्या को तैयार करने के लिए उसी प्रणाली के अंकों का उपयोग करना होगा। अर्थात यदि किसी संख्या को आप डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको उन्हीं अंकों का इस्तेमाल करना होगा जो डेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा आपको दी जा रही है। यदि कोई संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको निरूपित करना होगा तो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर को तैयार करने के लिए, संख्या को तैयार करने के लिए उन्हीं अंकों का उपयोग करना होगा जो अंक बाइनरी नंबर सिस्टम के द्वारा दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यही बातें अदर सिस्टम में ध्यान में रखनी है। अब कैसे यह पहचान में आएगा कि संख्या किस प्रणाली में लिखा गया? आप यदि किसी संख्या को पहचानना चाहते हैं कि संख्या किस प्रणाली में लिखी गई है तो इसके लिए आपको संख्या के बेस का ध्यान करना होगा, संख्या के बेस की जानकारी लेनी होगी। यदि किसी संख्या का बेस 10 है तो वह संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दशमलव संख्या प्रणाली में लिखी गई, जबकि यदि किसी संख्या का बेस 2 है तो यह कहा जाता है कि वह संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम अर्थात द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखी गई है, और जब किसी संख्या का बेस 8 हो तो यह कहा जाता है कि वह संख्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखी हुई है, और यदि किसी संख्या का बेस 16 हो तो यह कहा जाता है कि वह संख्या हेक्साडेसिमल अर्थात षोडश आधारी संख्या प्रणाली में लिखी गई, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी गई। तो किसी संख्या के बेस की जानकारी मिलने पर यह कहा जा सकता है कि वह संख्या उचित रूप में किस प्रणाली में लिखी गई। अब यदि किसी संख्या को डेसिमल नंबर सिस्टम यानी बेस 10 वाले सिस्टम में लिखा गया है तो उस संख्या में केवल 10 अंकों का उपयोग करते हुए वह संख्या तैयार की जाएगी। वह 10 अंक हैं 0 से लेकर के 9। इसी बीच के किन्हीं अंकों का उपयोग करते हुए डेसिमल नंबर सिस्टम के संख्या को तैयार किया जाएगा। या तो 0 यूज किया जा सकता है संख्या के अंक के रूप में, या 1 या 2 या 3, इसी तरह से 7, 8 और 9। इन्हीं बीच के किन्हीं अंकों का उपयोग करते हुए यदि कोई संख्या बेस 10 वाले सिस्टम में लिखी गई है तो यह कहा जाता है कि वह संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी गई है। और यदि बेस 2 वाले सिस्टम में यदि किसी संख्या का बेस ब्रैकेट के नीचे में लिखा जाता है, यदि किसी संख्या का बेस 2 है और उस संख्या के अंकों के रूप में 0 और 1, 0 और 1 और अंग्रेजी में एंड, 0 एंड 1 के बीच में के अंकों का उपयोग करते हुए यदि कोई संख्या तैयार की गई है तो उस संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया कहा जाता है।
यदि बेस 8 वाले सिस्टम में कोई संख्या लिखी हुई है, पुनः किसी संख्या का बेस ब्रैकेट के नीचे में लिखा जाता है। यदि किसी संख्या का बेस 2 है तो वह संख्या द्विआधारी संख्या प्रणाली में, किसी संख्या का बेस 8 है तो वह संख्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में अर्थात अष्टम आधारी संख्या प्रणाली में, किसी संख्या का बेस 10 है तो वह संख्या दशमलव संख्या प्रणाली में, और किसी संख्या का बेस 16 है तो वह संख्या षोडश आधारी अर्थात हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी गई। यदि किसी संख्या का बेस 8 है अर्थात वह संख्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखी गई है तो उस संख्या के अंक 0 से 7 के बीच के उपयोग किए जा सकते हैं। इसी बीच का कोई अंक उपयोग करते हुए, अब किसी संख्या में 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है, 4 अंक भी हो सकते हैं, 8 अंक भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी अंक हैं, जितनी संख्या में अंक लिखे गए हैं उस संख्या के अंदर, तो वो अंक, प्रत्येक अंक 0 से 7 के बीच का ही होना चाहिए यदि वह संख्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखी गई है। इसी प्रकार से यदि कोई संख्या षोडश आधारी संख्या प्रणाली में लिखी गई है तो उस संख्या के अंकों के रूप में 0 से लेकर के 9 के बीच के कोई अंक शामिल किए जा सकते हैं, या फिर A to F के बीच के कोई अंक शामिल किए जा सकते हैं। A to F कैपिटल में भी लिखा जा सकता है या स्मॉल में भी लिखा जा सकता है। यदि संख्या का कोई एक अंक स्मॉल में लिखा गया है तो दूसरे अंक भी स्मॉल में ही लिखे जाने चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रणालियों में किसी भी संख्या को दिए गए बताए गए अंकों की सहायता से निरूपित किया जा सकता है। अब जैसे एक अंक, एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे हम लोग लिखते आए हैं मैथमेटिक्स में, इस संख्या को 65, हिंदी में इसको 65 पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से कोई संख्या यदि लिखी जाती है तो उस संख्या को डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ कहा जाता है। या फिर यदि किसी संख्या को इस प्रकार से लिखा जाए 65 बेस 10, तो आप देखिए इस संख्या का बेस क्या दिया हुआ है 10। तो इस प्रकार से यह संख्या बेस 10 वाले सिस्टम में यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली में डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी गई है। अब हमको यह जांचना भी होगा कि ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या जिन अंकों का उपयोग करते हुए लिखी गई है, क्या इस संख्या के अंक उस प्रणाली के अलाउड अंकों के बीच में, उस प्रणाली में जिन अंकों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान हुई है, तो क्या उन्हीं अंकों की सहायता से ये संख्या तैयार की गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी संख्या को तैयार करने के लिए कुल 10 अंकों का उपयोग किया जा सकता है, और वो 10 अंक हैं 0 से लेकर के 9। 0 से लेकर के 9 के बीच के किन्हीं अंकों का उपयोग करते हुए बेस 10 सिस्टम में किसी संख्या को तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह संख्या जो है 65, इस संख्या का इकाई का अंक कौन सा है 5। अब यह 5 0 से लेकर के 9 के बीच में कहीं आता है या नहीं, या तो ये अंक 0 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए या इसी बीच का कोई अंक होना चाहिए। तो 0 से 9 के बीच में 5 डिजिट आता है। इस प्रकार से यह डिजिट इस प्रणाली में, दशमलव संख्या प्रणाली में संख्या को तैयार करने के लिए अलाउड है। इसकी अनुमति, इस अंक का उपयोग करने की अनुमति दशमलव संख्या प्रणाली के संख्या को तैयार करने के लिए प्रदान की गई है। उसी प्रकार से दहाई का अंक 6 भी आपका 0 से लेकर के 9 के बीच में आता है।
तो यह संख्या 2 अंकों की सहायता से तैयार की गई है और ये 2 अंक 0 से 9 के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, आते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों अंकों का उपयोग करते हुए जो संख्या बेस 10 वाले सिस्टम में तैयार की गई है, यह संख्या दशमलव संख्या प्रणाली की वैलिड नंबर कहलाएगी, सही नंबर कहलाएगी, उपयुक्त नंबर कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या को बाइनरी अर्थात द्विआधारी संख्या प्रणाली में निरूपित करना हो तो उस संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाना चाहिए और उस संख्या का बेस 2 होना ही चाहिए। यदि किसी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में निरूपित किया जाना है तो उस संख्या का बेस 2 होना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो अंक उस संख्या को लिखने के लिए उपयोग किए जाएं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्या को तैयार करने के लिए अनुमति प्रदत्त अंकों में से कोई अंक ही होने चाहिए। अब जैसे इसी संख्या को, डेसिमल नंबर सिस्टम के इसी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा जाए तो डेसिमल नंबर सिस्टम का यह अंक 65 बाइनरी नंबर सिस्टम में इस प्रकार से लिखा जाएगा। यह संख्या जो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखी गई है बिल्कुल वही संख्या है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में इस प्रकार से लिखी गई है। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यह बाइनरी नंबर की जो संख्या है वो बिल्कुल डेसिमल नंबर सिस्टम के इस संख्या के बराबर है। लेकिन यहां बाइनरी नंबर सिस्टम में उसी संख्या को लिखा गया है जो संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम में इस प्रकार से लिखी गई है। तो अब यदि डेसिमल नंबर सिस्टम के इस संख्या को ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखना होगा तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसी संख्या को, डेसिमल नंबर सिस्टम के इसी संख्या को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ब्रैकेट के नीचे की तरफ बेस 8 लिखना अनिवार्य है यदि कोई संख्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखी जानी है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम की यह संख्या इस प्रकार से लिखी जाएगी, इस प्रकार से लिखी जाएगी। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जिस संख्या प्रणाली में संख्या को लिखा जा रहा है, संख्या के अंक उसी प्रणाली के अनुमति प्रदान किए गए अंकों में से होने चाहिए। जैसे संख्या प्रणाली है आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम, यहां बेस दिया हुआ है 2, तो यहां पर जो संख्या लिखी गई है वह संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम अर्थात द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखी गई है और द्विआधारी संख्या प्रणाली में जिन अंकों का उपयोग संख्या तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए वो अंक हैं 0 और 1। इस प्रकार से इस संख्या में जितने भी अंक हैं वो सारे अंक अनुमति प्रदत्त अंकों में से ही होने चाहिए। संख्या प्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम में जिन अंकों की अनुमति प्रदान की गई है वे अंक है 0 और 1। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस संख्या में जो भी अंक हैं वो सारे अंक या तो 0 है या फिर 1 है। तो यह संख्या बिल्कुल उचित संख्या है, वैलिड नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम की। इसी प्रकार से ऑक्टल नंबर सिस्टम में संख्या लिखी गई है यहां पर और
ऑक्टल नंबर सिस्टम में जिन अंकों की अनुमति प्रदान की गई है संख्या को तैयार करने के लिए, वे अंक हैं 0 से लेकर के 7। तो इस प्रकार से हम यहां देखते हैं कि इस संख्या के जो अंक हैं, इस संख्या के जो अंक हैं वो अंक 0 से लेकर के 7 के बीच के ही अंक है, या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, या 7 के बराबर है। तो यहां पर बेस 8 वाले सिस्टम में लिखी गई संख्या बिल्कुल वैलिड संख्या, सही संख्या, उचित संख्या कहलाएगी यदि इस संख्या के अंक अनुमति प्रदत्त अंकों में से ही उपयोग किए गए। अब डेसिमल नंबर सिस्टम के इस संख्या को ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखने के और भी तरीके हैं। यदि संख्या को ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखने के पहले ओ का उपयोग किया जाए, ओ के बाद ही संख्या के अंकों को लिखा जाए, देखने में तो ये ओ और ये 0 बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन यहां पर है आपका ओ। यदि किसी संख्या को लिखने के पहले अल्फाबेट ओ का उपयोग किया जाए तो यह कहा जाता है कि वह संख्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखी गई है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसी संख्या को या तो इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, संख्या को ब्रैकेट में लिख के और ब्रैकेट के नीचे की तरफ उस प्रणाली का बेस 8 यदि लिखा गया है तो यह संख्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखी हुई कहलाएगी। ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखने का एक अन्य तरीका क्या है कि आप संख्या के अंकों के पहले अल्फाबेट ओ का इस्तेमाल कर ले, तो जो संख्या लिखी जा रही है या लिखी गई है वह संख्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखी हुई कहलाएगी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का यह संख्या 65 ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है। आगे के क्लास में हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या 65 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, O101 या फिर 101 बेस 8, 101 बेस 8। यदि डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या 65 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है तो डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या 65 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ इस प्रकार से निरूपित की जा सकती है। इसी संख्या को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अन्य तरीकों से भी लिखा जा सकता है। OX, X कैपिटल होगा और यदि X कैपिटल होगा तो अंकों के रूप में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए अलाउड अल्फाबेट कैपिटल में ही लिखे जाने चाहिए, लेकिन यहां कैपिटल अल्फाबेट का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो संख्या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम के समतुल्य संख्या 65 के बराबर लिखी जा सकती है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वह संख्या है 0x41, या इसी संख्या को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इस प्रकार से भी निरूपित किया जा सकता है, 0x स्मॉल। यदि x स्मॉल लिखा जा रहा है तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो अल्फाबेट अलाउड है वो अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स में लिखे जाने चाहिए, जबकि 65 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या है, यदि उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाए, व्यक्त किया जाए, तो इन अल्फाबेट में से किसी अल्फाबेट को उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेसिमल नंबर सिस्टम के समतुल्य संख्या को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक ही संख्या अलग अलग प्रणाली में निरूपित की जा रही है। संख्या है आपकी 65 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है,
ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है या फिर इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या 65 को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। हालांकि आज तक गणित विषय में हम लोग जिन संख्याओं को लिखते आए हैं वे संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्याएं हैं, और इंडिपेंडेंटली किसी भी नियम का बिना अनुसरण किए हुए उस संख्या को हम लोग लिखते आए हैं केवल 0 से 9 के बीच के अंक का उपयोग करते हुए और डेसिमल के कैरेक्टर का उपयोग करते हुए। आज तक गणित भाषा में हम संख्याओं को निरूपित करते आ रहे हैं, जबकि किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए 4 अलग अलग प्रणालियां होती हैं, और किसी भी संख्या को किसी भी प्रणाली में उस प्रणाली के अनुमति प्रदत्त अंकों का उपयोग करते हुए निरूपित किया जा सकता है। अब यह समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या को अलग प्रणालियों में निरूपित किया जा सकता है। यदि आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या मौजूद हो, दी गई है, यदि आपको पहले से डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या मालूम है और आप उस संख्या को अन्य प्रणालियों अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निरूपित करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि जिस प्रणाली में आप डेसिमल नंबर सिस्टम के संख्या को निरूपित करना चाहते हैं उस प्रणाली का बेस पहले से पता होना चाहिए। यदि आप डेसिमल नंबर सिस्टम के संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में निरूपित करना चाहते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस आपको मालूम होना चाहिए जो कि 2 है। यदि आप डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या को ऑक्टल नंबर सिस्टम में निरूपित करना चाहते हैं तो आपको पहले से यह मालूम होना चाहिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। यदि आप डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या जो कि पहले से आपके पास मौजूद है, पहले से आपको इस प्रणाली की संख्या की जानकारी है, को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको यह बात पहले से मालूम होनी चाहिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी संख्या का बेस 16 होता है। इतनी जानकारी होने के बाद ही आपके पास मौजूद डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या को आप या तो बाइनरी नंबर सिस्टम में रूपांतरित कर सकते हैं या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में रूपांतरित कर सकते हैं या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रूपांतरित कर सकते हैं। इतनी जानकारी होने के बाद आपको गणित की उस पद्धति का अनुसरण करना पड़ेगा जो पद्धति आपने एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए फॉलो किया हुआ। जिस पद्धति का अनुकरण आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए किया हुआ है
उस पद्धति का उपयोग करते हुए आप डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में या ऑक्टल नंबर सिस्टम में या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। अब यदि आप डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या 65 को बाइनरी नंबर सिस्टम में रूपांतरित करना चाहते हैं तो आपको वह संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम की वह संख्या इस प्रकार से लिखनी होगी। अब एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों ने ध्यान रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है जो इस संख्या को डिवाइड कर दे। जैसे इस संख्या का डिवाइजर 2 नहीं है तो 2 से डिवीजन हम लोग नहीं लगाते हैं एलसीएम या एचसीएफ निकालते समय। 3 इस संख्या का डिवाइजर नहीं है तो 3 हम लोग यहां पर नहीं लिखते हैं एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए। 4 नहीं है, 5 है तो एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यहां पर 5 लिखते हैं और इस 5 से इस संख्या को डिवाइड करते हैं। संख्या को डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आता है, कोसेंट को हम लोग यहां पर, भागफल को हम लोग यहां पर लिखते हैं। इसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हम लोग इस संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। और डिवीजन की यह प्रक्रिया हम लोग तब तक फॉलो करते रहते हैं जब तक कि हमें वो संख्या नहीं मिल जाती जो किसी संख्या से डिविजिबल नहीं। अब जैसे इस संख्या को 65 को 5 से डिवाइड करने के बाद कोसेंट आपका आता है 13, तो कोसेंट को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं और अब यह देखते हैं कि क्या 13 का डिवाइजर 1 या खुद इस संख्या को छोड़ करके है या नहीं। इस संख्या का कोई डिवाइजर 1 या खुद इस संख्या को छोड़ करके कोई संख्या इस संख्या का डिवाइजर है या नहीं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि इस संख्या का कोई डिवाइजर नहीं है। इस संख्या को केवल 1 या फिर 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस संख्या में अब हम लोग आगे डिवाइड करने की प्रक्रिया छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी सी अलग बात को ध्यान में रखना होगा। यहां हम डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या 65 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया कि यदि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, रूपांतरित करना होगा, तो इसके लिए आपको पहले से बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या का बेस का मालूम होना आवश्यक है। पहले से आपको यह पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या का बेस कितना होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या का बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या का बेस 2 होता है। तो यहां पर इस डेसिमल नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम के संख्या को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में डिवाइड करने जा रहे हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम में इस संख्या को कन्वर्ट करने के लिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस से इस संख्या में डिवीजन करना होगा। और डिवीजन करने पर जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट को ठीक इस संख्या के नीचे और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को थोड़ी दूर बाईं हट करके लिखना होगा। किसी भी संख्या को यदि किसी दूसरी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो 2 परिणाम मिलते हैं। एक कोसेंट परिणाम के रूप में मिलता है अर्थात भागफल परिणाम के रूप में मिलता है और दूसरा रिमाइंडर डिवीजन के बाद परिणाम के रूप में मिलता है, शेष परिणाम के रूप में मिलता है। तो यहां पर
हमें डेसिमल नंबर सिस्टम के संख्या 65 को जब बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस 2 से डिवाइड किया जाएगा तो जो कोसेंट आएगा वो कोसेंट हमें इस संख्या के नीचे यहां पर, और जो रिमाइंडर आएगा थोड़ी दूर दाईं तरफ हट करके यहां पर लिखना होगा। यहां यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि ना तो इस संख्या में डेसिमल कैरेक्टर का उपयोग किया गया है और ना ही इस संख्या में डेसिमल कैरेक्टर का उपयोग किया गया है, और इस वजह से हमें डिवीजन डेसिमल में नहीं करना है, अर्थात डेसिमल का उपयोग करके हमें डिवीजन की प्रक्रिया नहीं करनी है। हमें डिवीजन की प्रक्रिया में कोसेंट प्राप्त करना है, भागफल प्राप्त करना है, और साथ ही साथ रिमाइंडर भी प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से यदि 65 में 2 से डिवीजन किया जा रहा है तो कोसेंट 32 आएगा। 32 2 ज़ा 64, 32 2 ज़ा 64, और 65 में से 64 को घटाएंगे तो रिमाइंडर आता है 1। तो इस प्रकार से 65 को जब 2 से डिवाइड किया गया तो हमें दो परिणाम मिले, कोसेंट के रूप में 32 मिला और रिमाइंडर के रूप में 1 मिला। अब यहां यह देखना है कि जो कोसेंट हमें डिवीजन के बाद प्राप्त हुआ है, क्या वह कोसेंट 0 है या कोई दूसरी संख्या है। यदि 0 कोसेंट के रूप में डिवीजन के बाद मिल जा रहा है तो हमें डिवीजन का प्रोसेस तुरंत रोक देना है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि कोसेंट जो प्राप्त हुआ है वह कोसेंट 32 है, 0 नहीं है। तो हमें इस कोसेंट को अपनी संख्या मान करके फिर से बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस से, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, और बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस 2 से इस कोसेंट में डिवीजन करना होगा, और इस संख्या में डिवीजन करने के बाद जो कोसेंट आएगा वह कोसेंट ठीक इस संख्या के नीचे और रिमाइंडर थोड़ी दूर दाईं तरफ हट करके लिखना होगा। तो इस प्रकार से जब 32 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोसेंट प्राप्त होता है 16, और 16 2 ज़ा 32, 32 में से 32 सबट्रैक्ट होगा तो आपका रिमाइंडर बचेगा 0। तो इस प्रकार से 32 में हमने 2 से डिवीजन कर दिया। अब हमें पुनः यह जांचना होगा कि क्या यह कोसेंट जो मिला है 0 मिला है अथवा कोई अंक दूसरी संख्या मिली हुई है। तो यह कोसेंट 0 नहीं है, दूसरी संख्या 16 है। तो हमें इस 16 को अपनी संख्या मान करके बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस 2 से डिवाइड करना होगा, और जो कोसेंट मिलेगा उसको ठीक नीचे और रिमाइंडर को ठीक थोड़ी दूर दाईं तरफ हट करके लिखना होगा। तो 16 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट मिलता है 8 और रिमाइंडर मिलता है 0। अब यह कोसेंट को देखना है। रिमाइंडर तो आपका 0 या 1 मिलता रहेगा, चूंकि आप डिवीजन कर रहे हैं 2 से, तो जो भी आपको रिमाइंडर मिलेंगे वो 2 से छोटे ही मिलेंगे। 2 से छोटे ही मिलेंगे अर्थात या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। तो यहां कोसेंट को जांचना है, कोसेंट आपका 0 आया है या नहीं। अगर 0 आ जाता है कोसेंट कभी भी डिवीजन के बाद तो हमें डिवीजन के प्रोसेस को वहीं पर स्टॉप कर देना है। लेकिन यहां पर आपका कोसेंट जो है वो 8 है, और इस प्रकार से इस कोसेंट को अपनी संख्या मान करके बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस 2 से डिवीजन करना होगा। और जब इस कोसेंट को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट मिल रहा है 4 और रिमाइंडर मिल रहा है 0। 2 4 जार 8, 8 में से 8 सबट्रैक्ट हुआ, आ गया रिमाइंडर 0। अब यहां पर फिर से जो कोसेंट मिला है वह 0 नहीं है। इस प्रकार से इस कोसेंट को हम लोग फिर से बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस 2 से डिवाइड करेंगे, और बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस 2 से जब हम डिवाइड करना है तो फिर से यहां पर कोसेंट मिल रहा है 2 और रिमाइंडर, थोड़ी सी सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना घटी। यहां सावधानी आपको देना है, कोसेंट भी सही सही कैलकुलेट करते हुए आपको
डिवाइड हुए संख्या के नीचे में लिखना है और साथ ही साथ उस कोसेंट के दाईं तरफ आपको रिमाइंडर भी लिखना है। कहीं भी छूटा, रिमाइंडर छूटा तो आपकी एक गलत संख्या तैयार हो सकती है। तो यहां पर अभी हमने कोसेंट को लिखा, 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो कोसेंट जो आया वो यहां पर लिखा हुआ है 2, लेकिन 4 को 2 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 2s are 4 और 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, आपका बचा 0। तो इस प्रकार से रिमाइंडर आया 0। कोसेंट अभी भी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। फिर से हमें 2 से इस संख्या में डिवीजन करना होगा। 2 1s are 2 और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 0, रिमाइंडर बचेगा 0। यहां फिर से कोसेंट 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर से हमें इस प्राप्त हुए कोसेंट में बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस 2 से डिवीजन करना होगा। अब 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात है, आप जिस संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उस संख्या में डेसिमल का कैरेक्टर यूज नहीं हुआ है, और जिस संख्या से डिवीजन कर रहे हैं उस संख्या में भी आपका पॉइंट का कैरेक्टर यूज नहीं हुआ है। तो हमें डिवीजन पॉइंट में नहीं निकालना है, डेसिमल कैरेक्टर का यूज करते हुए हमें डिवीजन नहीं करना है। ऐसे तो यदि मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स में हम इसको करें तो हमें प्राप्त होता है कि जब डिवाइड करेंगे 1 को 2 से तो 0.5 आपको कोसेंट के रूप में मिल सकता है। लेकिन यहां पर चूंकि हम क्या करने जा रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या को निरूपित करने जा रहे हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की जो संख्या लिखी हुई है जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में रूपांतरित कर रहे हैं उस संख्या में डेसिमल के कैरेक्टर का उपयोग नहीं हुआ है, और जिस संख्या से डिवीजन कर रहे हैं उस संख्या में भी डेसिमल के कैरेक्टर का यूज नहीं हुआ है। तो हमें डेसिमल के कैरेक्टर का यूज करते हुए डिवीजन नहीं करना है। अब यदि आप प्राइमरी लेवल के डिवीजन को ध्यान में करें तो 2 को जब हम 2 से 1 को डिवाइड करते हैं, डेसिमल नंबर का उपयोग नहीं करना है, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग जनरली यही बात करते हैं, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। जबकि यदि डिवीजन हम करना चाहें तो क्या करेंगे, 2 से 1 को डिवाइड करते समय 0 टाइम्स में 1 2 से डिवाइड होगा। तो यहां कोसेंट हमने लिखा 0। अब इस कोसेंट से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइजर कहते हैं। ये आपका डिविडेंड कहलाता है, ये आपका कोसेंट कहलाता है। तो कोसेंट को जब हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 2, 0 2s are 0, 0 यहां पर आया। अब इस 0 को 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे, 0 को 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आता है 1। तो यहां पर कोसेंट आ गया 0। जब हम 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट आ गया 0 और रिमाइंडर आ गया 1। तो कोसेंट को हम लोग यहां पर नीचे में लिख लेंगे, कोसेंट हो गया 0 और रिमाइंडर को थोड़ी दूर दाईं हट करके हम लोग लिख लेंगे 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर अब कोसेंट प्राप्त हो गया है 0। अब डिवीजन की प्रक्रिया को हमको यहीं पर स्टॉप कर देना है। डिवीजन की प्रक्रिया को स्टॉप करने के बाद आपको जो डिवीजन के बाद रिमाइंडर प्राप्त हुए हैं उन रिमाइंडर की सहायता से बाइनरी नंबर सिस्टम के नंबर को तैयार कर लेना है। और रिमाइंडर का जो उपयोग करना है बाइनरी नंबर सिस्टम के नंबर को तैयार करने के लिए, सबसे नीचे का रिमाइंडर आपको संख्या में सबसे बाईं तरफ, सबसे नीचे का रिमाइंडर क्या है, ऐसे हम देखेंगे तो यहां पर सबसे नीचे का रिमाइंडर 1 और सबसे ऊपर का भी रिमाइंडर 1 मिल रहा है।
लेकिन हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या को तैयार करने के लिए जो रिमाइंडर यूज करेंगे वो रिमाइंडर नीचे से, यहां से और इन रिमाइंडर को हमको प्रोसेस करना है यहां से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ। लेकिन इन रिमाइंडर्स को आपको किस प्रकार से लिखना है? संख्या में सबसे बाईं तरफ सबसे नीचे का रिमाइंडर, सबसे नीचे का रिमाइंडर है 1। उसके बाद इस अंक के बाद आपको प्राप्त हुए रिमाइंडर को अब दाईं तरफ लिखते जाना है। अब ये रिमाइंडर जो है यहां पर दाईं तरफ लिखा जाएगा 0। उसके बाद ये रिमाइंडर 0, उसके बाद ये वाला रिमाइंडर 0, उसके बाद ये वाला रिमाइंडर 0, उसके बाद ये वाला रिमाइंडर 0 और उसके बाद ये वाला रिमाइंडर। इस प्रकार से आपको यहां पर जो संख्या प्राप्त हुई वह संख्या उस प्रणाली में होगी जिस प्रणाली के बेस से आपने डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को डिवाइड किया। डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर 65 को हमने बेस 2 से डिवाइड किया हुआ है। जितनी बार भी डिवीजन हमने किया हुआ है उस समय हमने संख्या 2 का इस्तेमाल किया हुआ है और संख्या 2 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के नंबर का बेस होता है। तो यहां पर रिमाइंडर की सहायता से जो नंबर तैयार हुआ है वो नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में कैलकुलेट हुआ कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 65 डेसिमल नंबर सिस्टम के संख्या 65 के इक्विवेलेंट एक संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम में प्राप्त हुई। और यदि आप देखेंगे तो यह संख्या बिल्कुल वही संख्या है जो हमने पहले ही 65 के लिए लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह संख्या बिल्कुल वही संख्या है जो यहां पर लिखी हुई है। वन 0 0 उसके बाद फिर 0 फिर 0 0 फिर 0 0 1। तो इस प्रकार से हमने डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या 65 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया।